तो कल की कक्षा में हमने ड्रॉ टूल बार के बारे में पढ़ा और हमने लाइन कमांड के माध्यम से ये एक ऑब्जेक्ट बनाया। इस ऑब्जेक्ट में हमने स्ट्रेट लाइन और अलाइन लाइन का प्रयोग किया और ये ऑब्जेक्ट बनाया। आज की कक्षा में हम ड्रॉ टूल बार के जो और भी घटक हैं या और भी जो टूल्स हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे और उनका प्रैक्टिकल करेंगे। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारा ये मेन मेनू ब्राउज़र में, यहाँ पे ये मेन मेनू ब्राउज़र है और यहाँ पे हमारा ड्रॉ टूल बार है और यहाँ पे भी हमारा ड्रॉ टूल बार है। हम यहाँ से भी ड्रॉ का कमांड को यूज़ कर सकते हैं और यहाँ से भी ड्रॉ के कमांड को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो ड्रॉ है, यहाँ पे ड्रॉ टूल बार की सभी कमांडें होती हैं और यहाँ पे सिलेक्टेड कमांडें होती हैं। तो अपन यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं और यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं। कल की क्लास में हमने लाइन कमांड पढ़ी, लाइन को कैसे स्केच करते हैं, हॉरिजॉन्टली कैसे स्केच करते हैं, वर्टिकली कैसे स्केच करते हैं और किसी पर्टिकुलर एंगल में कैसे स्केच करते हैं, वो कल की क्लास में हमने सीखा। आज की क्लास में हम बचे हुए जो टूल्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और उनकी एक्सरसाइज करने का प्रयास करेंगे, नहीं तो अगले लेक्चर में उसका प्रैक्टिकल करेंगे। लेकिन आज इसका थ्योरी लेक्चर होगा, इसको आपको समझना है, ठीक है। तो मैं बात करता हूँ कि लाइन की कमांड के बाद दो दूसरे नंबर की कमांड होती है जिसको हम बोलते हैं रे। इसका मतलब क्या होता है, जैसे हमने सुना ना एरे या रो, तो ये वही रे है। इसमें हम जब ड्राइंग को बनाते हैं तो ये एक जगह से फिक्स होती है और एक और इन्फिनिटी बनी हुई होती है, मतलब कि एक छोर इसका नहीं होता है, एक छोर इसका होता है। तो इसको बनाना है तो कैसे बनाएंगे, हम रे पे क्लिक करते हैं। रे पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको पूछेगा स्पेसिफाई पॉइंट, यहाँ पे भी आपको पूछेगा स्पेसिफाई पॉइंट। कर्सर के बाजू में भी लिखा है, उसको भी हम पढ़ सकते हैं। इसका मतलब हमको इस डिस्प्ले पे एक पॉइंट देना पड़ेगा। जैसे मैंने ये पॉइंट दिया तो अब वो पूछेगा स्पेसिफाई थ्रो पॉइंट, मतलब कि इसका डायरेक्शन आगे पीछे करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो बनती है एक और बिल्कुल कंटिन्यूअसली क्या बनती है, इन्फिनिटी बनती है, मतलब कि इस लाइन का कोई भी छोर नहीं है, कोई भी एंड नहीं है। आप इसका कर्सर कितने भी दूर लेके जाओगे ये बढ़ते जाएगी। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैं ऑर्थो को ऑन कर देता हूँ, फिर बताता हूँ। उदाहरण के तौर पे मैंने ऑर्थो ऑन किया। ऑर्थो का मतलब क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन को स्केच करना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये 156 दिख रहा है, अब देखो ये बढ़ते जा रहा है, ठीक है। ये अभी 3400 3500 ये जो है नंबर बढ़ते आ रहे हैं। तो ये बढ़ते जाएंगे, परंतु ये एक समाप्त नहीं होगा। आपको कहीं पे भी एक क्लिक दे देना है तो ये हो जाएगा, बन जाएगा रे आपका, ठीक है। अब कमांड से बाहर आने के लिए आप एंटर दबा देंगे तो कमांड से बाहर आएंगे तो ये आपका रे बन गया। एक तरफ से आपका पॉइंट मिल गया और एक तरफ से आपका पॉइंट नहीं रहेगा, वो अनंत बना रहेगा। तो ये इसका प्रयोग हम कई जगह एरो बनाने के लिए भी कर सकते हैं। बाद में हम इसको ट्रिम भी कर सकते हैं। ट्रिम कैसे करेंगे वो आगे की कमांडों में बताया जाएगा। अभी केवल हम इसको कैसे स्केच करते हैं वो समझेंगे, ठीक है। तो इसको मैं अभी डिलीट कर रहा हूँ। डिलीट करने का तरीका है, आपको पहले कमांड से बाहर आना है, फिर इसको डायरेक्टली सेलेक्ट कर दो ऐसे और डिलीट बटन को दबा दो, तो ये क्या होगा, डिलीट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगली जो कमांड है हमारी वो है कंस्ट्रक्शन लाइन। यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन लाइन लिखा हुआ है और ये यहाँ पे ये भी कंस्ट्रक्शन लाइन है। तो हम कंस्ट्रक्शन लाइन को क्लिक करते हैं। अब कंस्ट्रक्शन लाइन का फंक्शन क्या होता है, तो बेसिकली कंस्ट्रक्शन लाइन का प्रयोग कहाँ होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को 2 भागों में या 4 भागों में विभाजित करने के लिए, या किसी भी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह एक रेफरेंस लाइन लेने के लिए, ऐसी जगह हम कंस्ट्रक्शन लाइन का प्रयोग कर सकते हैं। अब कंस्ट्रक्शन लाइन की थ्योरी क्या है वो समझना है। तो कंस्ट्रक्शन लाइन में आपको ऐसा एरो क्लिक करना पड़ेगा और ऐसा जब आप एरो क्लिक करेंगे कंस्ट्रक्शन लाइन में तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे एक डेफिनेशन आने लग जाएगी इसकी, और उस डेफिनेशन को आप रीड करेंगे तो आपको कंस्ट्रक्शन लाइन का पता चल जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लाइन को बनाना है आपको, तो बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको ऐसे क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद पूछेगा स्पेसिफाई अ पॉइंट, यहाँ पे भी पूछेगा और यहाँ पे भी पूछेगा, तो आपको कहीं पे भी एक पॉइंट दे देना है इस डिस्प्ले में। जैसे ही आप पॉइंट देंगे बननी शुरू हो जाएगी। ये हमने पहला पॉइंट दिया और आपको हल्का सा कर्सर आगे पीछे करना है। चूँकि हमारा ऑर्थो ऑन है इसलिए हमारा हॉरिजॉन्टल बनेगा और केवल वर्टिकल बनेगा। ये हो गया आपका वर्टिकल, ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल। अब बात करते हैं तो ये इसका क्या डायमेंशन है। तो इस कंस्ट्रक्शन लाइन का जो डायमेंशन है इसका भी कोई डायमेंशन नहीं होता है, ये भी अनंत बना होता है, इन्फिनिटी बनता है। ये यहाँ पर कोई एंड नहीं होते, ये एंडलेस ड्राइंग है, ये एंडलेस डायमेंशन होती है। इसका प्रयोग हमको रेफरेंस वगैरह में करना होता है, ठीक है। तो ये हमारा पहला पॉइंट हमने दिया। अब हमको दूसरा पॉइंट भी इसी ड्राइंग पे, इसी लाइन पे कहीं और देना है, तो ये बन के तैयार हो जाएगी। इसके बाद आपको एंटर बटन को दबाना है, सॉरी फिर से बता दे रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन लाइन पे जाना है। इसके बाद आपको एक पॉइंट लेना है और डायरेक्शन देना है और इसके बाद इसी लाइन पे आप दूसरा पॉइंट दे दीजिए, तो ये बन के तैयार हो जाएगी। अब एक बार और एंटर करेंगे तो ये कमांड से बाहर आ जाएगी। यदि आप एक बार फिर से एंटर करेंगे तो उसी कंस्ट्रक्शन लाइन में हम दोबारा से एक्टिवेट हो जाएंगे और आप अब दूसरा पॉइंट दीजिए यहाँ और एक पॉइंट ऊपर दे दीजिए, तो ये ऐसे बन जाएगी। तो इसका प्रयोग हम हमेशा पार्टीशन वगैरह में करने में करते हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्शन लाइन। ठीक है, अगली जो हमारी कमांड है इसको हम बोलते हैं पॉलीलाइन। तो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन लाइन एंड पॉलीलाइन, तो मैं अभी आपको बताऊंगा। लाइन जो होती है, ये लाइन देखो, लाइन में आप लाइन की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो बताएगा वो, creates straight line segments with line you can create a series of contiguous line segments. Each segment is a line object that can be added separately. इसका मतलब है कि ये लाइन जो होगी, इसका ईच सेक्शन मतलब कि पहले से दूसरा पॉइंट एक सिंगल पॉइंट लाइन होगा और दूसरे से तीसरा वो भी एक सिंगल लाइन होगा। दोनों ही अलग अलग इंडिविजुअल लाइन होगी। एक लाइन का दूसरे लाइन से कोई संबंध नहीं होगा। जितने भी आप पॉइंट दोगे वो अलग अलग बनते जाएगा। पहले से दूसरा एक लाइन कहलाएगा और दूसरे से तीसरा दूसरी लाइन कहलाएगा। परंतु पॉलीलाइन में अगर आप ऐसे ही स्केच ड्रॉ करते हैं 1 2 3, तो फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड एक ही सेगमेंट कहलाएगा। वो कैसे, मैं बता देता हूँ। उदाहरण के तौर पे हम पहले लाइन कमांड का प्रयोग करते हैं और अब हम लाइन बनाते हैं। हमने ऑर्थो ऑन कर लिया, हमको सीधी लाइन बनानी है, तो हमने पहला पॉइंट दिया और अंदाजन हम यहाँ पे एक पॉइंट दे देते हैं। ये हमारे यहाँ से यहाँ तक एक पॉइंट हो गया। इसके बाद हम दूसरा पॉइंट यहाँ दे देते हैं, इसके बाद हम तीसरा पॉइंट यहाँ दे देते हैं, इसके बाद हम चौथा पॉइंट यहाँ दे देते हैं और इसके बाद हम पांचवा पॉइंट यहाँ दे देते हैं और एंटर बटन को दबा देते हैं। ठीक है, जैसे ही आप एंटर बटन को दबाएंगे तो आप कमांड से बाहर आ जाएंगे। अब हमारी कोई भी कमांड सिलेक्ट नहीं है। अब एक चीज़ और मैं बता दूं कि ये कमांड क्या होती है, कमांड को डीसेलेक्ट करना है तो आपको एंटर बटन को दबाना है और एक बार और सेलेक्ट करना है तो पुनः एंटर बटन को दबाना है। ठीक है, अब देखो ये हमने लाइन से बनाया, अब हम बनाते हैं इसको पॉलीलाइन से। तो पॉलीलाइन से बनाने के लिए हम पॉलीलाइन कमांड पे ऐसे क्लिक करेंगे। ठीक है, ये भी वही पूछेगा स्टार्ट पॉइंट, तो हम एक पॉइंट यहाँ दे देते हैं, दूसरा पॉइंट यहाँ दे देते हैं। देखो अभी हम फ्री हैंड बना रहे हैं। यदि आपको वैल्यू दे के बनाना है तो आप डायरेक्टली वैल्यू टाइप करिए 50 एंटर, फिर डायरेक्शन दे दीजिए 30 एंटर, फिर डायरेक्शन दे दीजिए 40 एंटर, फिर डायरेक्शन दे दीजिए 50 एंटर, फिर डायरेक्शन दे दीजिए 30 40 जो भी है। ठीक है, इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, बना लेंगे। तो देखो ये और ये बिल्कुल सिमिलर ऑब्जेक्ट बने हुए हैं लगभग, है ना। तो हमने ये बनाया है लाइन से और ये बनाया है हमने पॉलीलाइन से। अब अंतर मैं आपको बताऊं, कमांड से आपको बाहर आना है, उसके बाद आपको इस लाइन को क्लिक करना है। तो देखो ये लाइन केवल और केवल इतनी सेलेक्ट हुई, मतलब पहला पॉइंट ये हो गया और दूसरा पॉइंट ये हो गया, तो ये लाइन नंबर 1 हो गई। फिर ये पहला पॉइंट मान लेते हैं और दूसरा पॉइंट ये मान लेते हैं, तो ये लाइन नंबर 2 हो गई। फिर ये पहला पॉइंट मान लेते हैं, दूसरा पॉइंट मान लेते हैं, तो लाइन नंबर 3 हो गई।
ये 4 हो गई, ये 5th हो गई, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लाइन से बनाया तो ये है। अब इसको अगर मैं डिलीट करूं तो ये ही बस डिलीट होगा, इसका कोई रोल नहीं है। ये यहाँ से कनेक्ट है परंतु इसका इससे कोई रिलेशनशिप नहीं है, ये अलग है और ये अलग है। ये इंडिविजुअल सेपरेट हो सकती है, ये इंडिविजुअल सेपरेट एडिट हो सकती है। परंतु ये जो हमने पॉली लाइन से बनाया था, तो पॉली लाइन में क्या होता है कि अगर मैं इसको क्लिक करूं तो देखो फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड इट इज ओनली वन सेगमेंट। भले ही आप इसको 10 50 कितने भी पॉइंट दे दो, लेकिन ये क्या कहलाएगी, ये एक ही सेगमेंट कहलाएगी। और इसमें आप इसको अगर स्ट्रेच करेंगे तो ये स्ट्रेच हो जाएगी, ये ऐसे स्ट्रेच हो जाएगी, आगे पीछे ऊपर नीचे कैसे भी हो सकती है। ये एक सिंगल का सिंगल भी हम इसको कर सकते हैं, सिंगल लाइन भी इसको बना सकते हैं। तो ये एक अंतर होता है। तो ये जो पॉली लाइन है, बेसिकली इस पॉली लाइन का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, तो पॉली लाइन का बेसिकली प्रयोग 3D ऑब्जेक्ट बनाने में करते हैं। और जो 3D ऑब्जेक्ट होते हैं वो अभी हम पढ़ नहीं रहे हैं, हम केवल 2D ऑब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। 3D ऑब्जेक्ट हमने आपको बताया कि किसी भी डायमेंशन की, किसी भी ड्राइंग की लंबाई हो, चौड़ाई हो या मोटाई हो, तो 3 डायमेंशन हो तो वो 3D कहलाएगा। और किसी ऑब्जेक्ट में केवल और केवल लंबाई और चौड़ाई हो या एक डायमेंशन ना हो तो वो कहलाएगा 2D। मतलब कि एक प्रिंट आउट रहेगा जो पेपर का, वो 2D कहलाएगा। लेकिन यदि एक उभरा हुआ प्रिंट आउट रहेगा जिसमें उभार दिखेगा तो वो 3D कहलाएगा। तो आप कभी भी देखेंगे 2D प्रिंटर और 3D प्रिंटर में, तो ये वही कॉन्सेप्ट है। 3D प्रिंटर में पूरा का पूरा एक इमेज निकल के आता है। और जैसे हमने आजकल देखा है कि 3D मूवीज़ हैं तो उसमें क्या होता है कि सब उभरा उभरा दिखता है, पिक्चर हम देखते हैं तो हमारे बाहर निकला हुआ दिखता है, टॉकीज में हम जाते हैं जब, तो ये अंतर हमको वहाँ पे समझना है, ठीक है। अब मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद हमारे पास अगली जो कमांड है वो है पॉलीगन कमांड। पॉलीगन कमांड को मैं बाद में पढ़ाऊँगा, पहले मैं पढ़ाऊँगा यस। व्हाट्स योर प्रॉब्लम, बोलो। अविनाश कौन था ये? हाँ, आपको क्या प्रॉब्लम आ रही? गैलेक्सी 7 यहाँ पे नाम डिस्प्ले नहीं हो रहा है। एनी प्रॉब्लम यू हैव? चलो कोई दिक्कत नहीं। तो ये है हमारा पॉलीगन कमांड। पॉलीगन कमांड का बेसिकली प्रयोग होता है ट्रायंगल बनाने में, रेक्टेंगल बनाने में, पेंटागन बनाने में, ऑक्टागन बनाने में, हेक्सागन बनाने में। मतलब कि जितनी भी हम नंबर ऑफ साइड्स देना चाहें दे सकते हैं और अपनी ड्राइंग को बना सकते हैं। इसका प्रयोग मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। पहले मैं आपको बताता हूँ रेक्टेंगल कमांड। बेसिकली रेक्टेंगल कमांड का प्रयोग स्क्वायर बनाने में और रेक्टेंगल बनाने में किया जाता है। लेकिन हम रेक्टेंगल को या स्क्वायर को इस कमांड से भी बना सकते हैं और इस कमांड से भी बना सकते हैं। मतलब कि हम रेक्टेंगल को लाइन से भी बना सकते हैं और पॉली लाइन से भी बना सकते हैं। बस अंतर क्या होगा, लाइन से बनाया और रेक्टेंगल की जो लाइन होगी वो चारों लाइनें अलग अलग होंगी और पॉली लाइन की एक बार में ही बन जाएंगी और रेक्टेंगल का भी क्लोज लूप होगा, ठीक है। तो रेक्टेंगल कमांड से कैसे रेक्टेंगल बनाना है वो पहले समझेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रेक्टेंगल कमांड पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमको मैसेज आएगा। क्या मैसेज आएगा? मैसेज आएगा आपको स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही आप रेक्टेंगल कमांड पर क्लिक करेंगे तो आपको ऐसे पहला पॉइंट दे देना है। पहला पॉइंट जैसे ही आप देंगे तो ये आपका देखो रेक्टेंगल बनना शुरू हो गया। अब आप अगर फ्री हैंड इसको बनाना चाहते तो आप एक और कहीं पे एक और अनदर पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट दे दें। लेकिन हमको हमेशा रेक्टेंगल बनाना है डायमेंशन में। मतलब कि किसी कहीं मतलब हमारे पास उसका लेंथ होगा और हमारे पास उसका विड्थ होगा, तो हमको वो प्रोवाइड कराना पड़ेगा। तो उसको प्रोवाइड कराने के लिए यहाँ पर देखो 3 ऑप्शन लिख के आया। यदि आपके पास एरिया हो तो ए टाइप करें, यहाँ डायमेंशन हो तो डी टाइप करें यहाँ, और रोटेशन हो तो आर टाइप करें। रोटेशन का मतलब अभी ये हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली बन रहा है,
यदि हम चाहते हैं कि इसको टेढ़ा बनाना, मतलब कि यहाँ से कुछ एक पर्टिकुलर एंगल हो, कहाँ से एंगल हो, एक लाइन हो और उस लाइन पर रोटेट हो, तो कैसे बनाएंगे वो मैं आपको बताऊंगा। पहले तो हम रेक्टेंगल बनाना सीखते हैं। तो रेक्टेंगल बनाने के लिए अभी हमको क्या करना पड़ेगा, इन तीनों में से कोई एक चीज़ लेनी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, डायमेंशन ले लेते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो भी डायमेंशन सेलेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे डी टाइप करके एंटर करेंगे तो भी डायमेंशन सेलेक्ट हो जाएगा। और यदि आप राइट क्लिक करेंगे और तो यहाँ पे भी वही तीनों चीज़ें पूछेंगी, आप यहाँ से भी डी ले लेंगे, डी फॉर डायमेंशन, ये बन के आ जाएगा। हमने भी डायमेंशन ले लिया है। जैसे ही आप डायमेंशन लेंगे तो पूछेगा स्पेसिफाई, क्या पूछेगा, स्पेसिफाई लेंथ फॉर रेक्टेंगल। अब हमको लेंथ प्रोवाइड करानी है। देखो कर्सर के बाजू में जो विंडो बना हुआ है वहाँ पे भी 10 लिखा है, बाय डिफ़ॉल्ट है ये। अभी हम इसको 10 की जगह ले लेते हैं 100, ठीक है। यहाँ पे आपको डायरेक्ट टाइप करना है तो आप यहाँ डायरेक्ट टाइप करो, अदरवाइज आप यहाँ कर्सर यहाँ पे क्लिक करोगे तो भी आपका वहाँ पे भी टाइप हो जाएगा। 100 टाइप करेंगे और एंटर बटन को दबा देंगे। जैसे ही आप एंटर बटन को दबाएंगे तो अब पूछेगा स्पेसिफाई विड्थ फॉर रेक्टेंगल। अब हमको इसकी विड्थ प्रोवाइड करानी है, जैसे हमने लेंथ दी थी वैसे हमको विड्थ देनी है। तो हमने कितनी देनी है विड्थ, हम विड्थ दे देते हैं 75। आप वाइड भी बोल सकते हैं, हम विड्थ बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, आप अपने हिसाब से बोल सकते हैं, ठीक है। एंटर बटन को फिर से दबा देंगे तो आपका ये रेक्टेंगल बन के तैयार हो गया। अब ये बन के तैयार हुआ है लेकिन अभी प्लेस नहीं हुआ है। प्लेस करने के लिए देखो ये पहला कोऑर्डिनेट है, ये दूसरा कोऑर्डिनेट है, ये तीसरा कोऑर्डिनेट है, ये चौथा कोऑर्डिनेट है, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। पहले मैं इसको यहाँ पे इसको क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो ये रेक्टेंगल बन जाएगा। अब कोऑर्डिनेट क्या होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि कोऑर्डिनेट समझना बहुत ज़रूरी है। कोऑर्डिनेट क्या होते हैं वो भी समझें, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ से एक लाइन स्केच करी, एक मिनट रुको, यहाँ से मैं एक लाइन स्केच करता हूँ ऐसे, और यहाँ से एक लाइन स्केच करता हूँ, ठीक है। ये हो गए कोऑर्डिनेट। तो ये हो गया फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये हो गया सेकंड कोऑर्डिनेट, ये हो गया थर्ड कोऑर्डिनेट और ये हो गया फोर्थ कोऑर्डिनेट, ठीक है। यहाँ पे आपका ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन हो गया, ये हो गया सेकंड एंगल प्रोजेक्शन हो गया, ये हो गया थर्ड एंगल प्रोजेक्शन हो गया, ये हो गया फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन हो गया। यहाँ पे y है, यहाँ पे x है। तो मैं आपको बताऊं, ये जो आपका दिख रहा है ना यहाँ, ये क्या है हमारा, यहाँ पे हमारा ये है, यहाँ पे ये हमारा क्या है, यहाँ पे ये जो दिख रहा है इसको हम बोलते हैं UCS। तो ये UCS का पहला कोऑर्डिनेट है। जो यहाँ दिख रहा है ये फर्स्ट एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये यहाँ पे ये एक लाइन यहाँ ले लो और एक लाइन यहाँ ले लो। तो ये y एक्सिस है, ये वाली y एक्सिस है, ये वाली x एक्सिस है, ये वाली x एक्सिस है। तो यहाँ x और जो y होता है ये होता है प्लस, यहाँ x और ये y जो होता है यहाँ क्या हो गया, यहाँ पे क्या होगा, y प्लस में रहेगा ऐसे, और यहाँ पे ये प्लस में रहेगा, यहाँ पे ये माइनस में रहेगा और ये भी माइनस में रहेगा, ठीक है। तो यहाँ x और y दोनों प्लस पे रहेंगे, यहाँ पे y प्लस में रहेगा और x माइनस में रहेगा। यहाँ पे y और x दोनों क्या रहेंगे, माइनस माइनस में रहेंगे। और यहाँ पे क्या होगा, x और y की पोजीशन क्या रहेगी, यहाँ पे x माइनस में रहेगा और y किस में रहेगा, प्लस में रहेगा। यही एक अंतर होता है। तो मैं अब आपको बताऊं कि हमारी जो ड्राइंग है हमेशा किस एंगल पे बनती है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में बनती है और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में बनती है। तो वो क्यों बनती है, फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल में क्यों बनती है, क्योंकि यदि आपके पास प्लस और प्लस डायमेंशन है तो भी आप ड्राइंग बना सकते हो, ठीक है। और यदि आपके पास माइनस और माइनस डायमेंशन है तो भी आप ड्राइंग बना सकते हो, क्योंकि माइनस माइनस इज इक्वल टू प्लस, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये प्लस कहलाएगा।
और यहाँ पे प्लस प्लस तो प्लस ही हो गया। मतलब कि मैंने आपको बोला कि x में 5 है और y में -5 है, तो आपका क्या होगा, आप कहाँ पे पॉइंट रखोगे, आपका वैल्यू यहीं का यहीं, यहाँ -5 और यहाँ ये ऐसा हो जाएगा। ड्राइंग आप किस कोऑर्डिनेट में रखोगे आपको समझ ही नहीं आएगा। परंतु प्लस प्लस में रहेगी, तो x में अगर प्लस है तो y में प्लस है, तो आपकी वैल्यू ये बन सकती है। यहाँ पे आपकी ड्राइंग दिखेगी। यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि x की वैल्यू माइनस में इतनी है और y में इतनी है, आप इसको मिला दोगे तो यहाँ पे भी ये वैल्यू दिखेगी। यहाँ पे आपकी वैल्यू नहीं दिखेगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ एक प्लस में रहेगा और एक माइनस में रहेगा, तो एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा, तो दोनों में आप क्या देख पाओगे, कुछ भी नहीं। इसीलिए हमेशा ड्राइंग बनती है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में, बिकॉज ऑफ प्लस माइनस कॉम्बिनेशन। ठीक है, क्लियर हुआ? चलो ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा अभी, है ना। HP VP भी क्लियर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो अभी हमने रेक्टेंगल बनाना सीखा। वंस अगेन हम एक बार और रेक्टेंगल को बना लेते हैं। ठीक है, इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। रेक्टेंगल को बनाने का सिंपल तरीका है, रेक्टेंगल कमांड पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको पहले एक पॉइंट देना, अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं क्लिक करना, आप एक पॉइंट दे दीजिए। इसके बाद D टाइप करिए, एंटर दबाइए। इसके बाद लेंथ दे दीजिए जितनी भी देना है, एंटर दबाइए। विड्थ दे दीजिए जितनी भी देना है और एंटर दबा दीजिए। इसके बाद आप इसको कहीं पे भी एक पॉइंट दे दीजिए, तो ये बन गया आपका रेक्टेंगल। कितने का बना इसको हम चेक करेंगे। तो मैंने आपको बताया कि बनने के बाद चेकिंग होती है डायमेंशन से। डायमेंशन में जाएंगे, जो कि ये सीधी लाइन है, तो हम सीधी लाइन को किससे मेजर करते हैं, लीनियर से। यू कैन ऑल्सो मेजर स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द अलाइंड, बट यू कैन नॉट मेजर अलाइंड लाइन फ्रॉम द लीनियर, क्योंकि अलाइन में सीधा भी मेजर किया जा सकता है ऐसे, परंतु लीनियर में टेढ़ा मेजर नहीं किया जा सकता। देखो ये 100.3 आया, क्योंकि हमारा गलती से ये वाला पॉइंट आ गया। इसको क्लिक करके अगर हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे तो आपका ये 100 और ये 75 का आ गया। इस प्रकार से हमने रेक्टेंगल को बनाना सीखा। इफ यू वांट टू मेक रेक्टेंगल फ्रॉम द लाइन, सो यू कैन मेक ऑल्सो। कैसे करेंगे, लाइन कमांड पर क्लिक करेंगे, इस पॉइंट पे जाएंगे, इसके बाद ऑर्थो ऑन कर लीजिए और इसके बाद बस वैल्यू दे दीजिए 100, एंटर। डायरेक्शन 75, एंटर। डायरेक्शन 100, एंटर। डायरेक्शन 75, एंटर। और फाइनल एंटर। तो देखो इसमें और इसमें दिखने में कोई अंतर नहीं है, परंतु एक बेसिक अंतर है। क्या अंतर है, इसको अगर मैं क्लिक करूं तो ये पूरा एक बार में बना, क्योंकि रेक्टेंगल से अगर आप बनाएंगे तो क्लोज लूप में पॉलीलाइन में बनता है और ये बनता है लाइन से। यदि इसी रेक्टेंगल को मैं लाइन से बनाऊं, कैसे बना रहा हूं, देखो लाइन पे जाऊंगा, फिर मैं एक पॉइंट ले लेता हूं 100, एंटर। डायरेक्शन 75, एंटर। डायरेक्शन 100, एंटर। फिर डायरेक्शन 75, एंटर। फिर एक फाइनल और एंटर किया। ठीक है, तो देखो ये हमने बनाया था रेक्टेंगल कमांड से, तो ये पूरा एक बार सेलेक्ट हो रहा। अगर मैं कर्सर यहाँ करूँ तो देखो पॉलीलाइन लिख के आ रहा है, कलर कोई नहीं यूज किया है, लेयर कोई नहीं यूज करी है, लाइन टाइप कोई नहीं यूज करी है, सिंपल है। अब ये कलर, लाइन टाइप, लेयर क्या है, ये आगे की कक्षाओं में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें मैं यहाँ पे कर्सर लेके आ रहा हूँ तो यहाँ पे लाइन, सिंगल लाइन बताएगा, क्योंकि ये हमने लाइन से बनाया। लेकिन यदि मैं यहाँ पे भी लेके आ रहा हूँ तो वही कॉन्सेप्ट जो रेक्टेंगल से बनाया था, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, पॉलीलाइंस बन के आ रहा है। मतलब कि ये हमेशा पॉलीलाइन में बनता है, ये भी पॉलीलाइन में बनता है, ये भी पॉलीलाइन में बनता है। ये हमेशा तीन जो क्लोज हैं ये पॉलीलाइन में बनेंगे, और ये भी जितने क्लोज हैं आपस में वो पॉलीलाइन से बनेंगे, जितने ओपन हैं वो लाइन से बनेंगे। यदि आप इनको इनसे इससे बनाना चाहते हो तो एक मिनट ना रुकना। हाँ, मैं एक मिनट ना, हेलो, बस ठीक है, मैं क्लास ले लूँ क्या एक थोड़ा सा? हाँ चलो ठीक। हाँ देखो, तो इसमें क्या है, पॉलीलाइन में ये अगर हम क्लिक करते हैं
तो देखो पूरा का पूरा सिलेक्ट हुआ। यहाँ पे जैसे ये सिलेक्ट हुआ ऐसे ये सिलेक्ट हुआ, परंतु लाइन वाला एक एक सिलेक्ट होगा। तो ये बेसिक अंतर होता है। रेक्टेंगल कमांड समझ में आई होगी। अब हम इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद हम अगली कमांड ये नहीं बता रहे हैं आपको, ये भी मैं सब बताऊंगा, लेकिन मेरा सीक्वेंस रहता है, मैं उस हिसाब से बताता हूँ। ये है अगली कमांड सर्कल। अब हमने देखा बहुत सारी जगह सर्कल में रेक्टेंगल रेडियस दी होती है और कहीं कहीं डायमेंशन दिया होता है, डायमीटर दिया होता है। तो डायमीटर और रेडियस में बनाना है तो भी हम इससे बना सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, हमको सर्कल कमांड पे क्लिक करना है। अब सर्कल कमांड पे क्लिक करेंगे तो हमको पूछ रहा है स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ सर्कल। फिर इसके बाद आगे पूछ रहा है 3 पॉइंट सर्कल बनाना है या 2 पॉइंट बनाना है या TTR बनाना है, क्या बनाना है। तो हमको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको एक पॉइंट दे देना है। तो आपने ऐसे पॉइंट दे दिया। पॉइंट दे देने के बाद आपको यहाँ पे अगर आपको 100 रेडियस की वैल्यू बनानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, R टाइप करना है, एंटर दबाना है, फिर इसके बाद 100 टाइप कर देना है और एंटर दबा देना है, ठीक है। तो आपका क्या होगा, ये रेक्टेंगल सर्कल कितने का बन गया, 100 रेडियस का बन गया। अब मैं फिर से सर्कल कमांड पे जाता हूँ और एक पॉइंट और ले लेता हूँ। फिर मैं D टाइप करता हूँ, D फॉर डायमीटर हो गया। इस बार एंटर किया, फिर इसके बाद 100 टाइप करता हूँ और फिर एंटर करता हूँ। तो ये हमारा हो गया रेडियस में और ये हो गया हमारा डायमीटर में। अब हम चेक करते हैं कि हमने ये सही बनाया है कि नहीं। तो फिर से चेक करने का वही तरीका है, डायमेंशन में जाएंगे, रेडियस में क्लिक करेंगे और पहला पॉइंट इसको लेंगे और यहाँ इसको प्रोजेक्ट कर देंगे। तो देखो रेडियस में ये R100 लिख के आ रहा है, इट मीन्स हमने ये बिल्कुल सही बनाया है, ठीक है। अब हमको इसको मेजर करना है तो हम वापस जाएंगे डायमेंशंस में और D वाला डायमीटर क्लिक करेंगे और इस पॉइंट को क्लिक कर देंगे और इसको यहाँ प्रोजेक्ट कर देंगे। देखो 5 का मतलब भी क्या होता है, डायमीटर होता है, ठीक है। तो ये आपका डायमीटर में बना और ये आपका रेडियस में बना। मतलब आप जब R टाइप करके बनाओगे तो रेडियस में बनेगा और D टाइप करके बनाओगे तो आपका डायमीटर में बनेगा। अब मैं इसको भी डिलीट कर दे रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं इसको डिलीट नहीं करता हूँ, चलो इसको बस हटा देता हूँ, अभी आगे बताता हूँ। तो यहाँ से तो बेसिकली सिंगल मतलब कि सर्कल बन जाएगा, लेकिन सर्कल और भी कई प्रकार का बनता है। जैसे अभी आया था वो 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, है ना। तो अब देखो मेन मेन्यू ब्राउज़र के ड्रॉ में जाना है अपन को, यहाँ गए, ठीक है। इसके बाद हम सर्कल पे गए तो देखो यहाँ 2 2 2 मतलब 6 प्रकार से सर्कल बना रहा है। तो हमने तो ये बनाया है एक सेंटर रेडियस और सेंटर डायमीटर। अब देखो यहाँ अगर हम सेंटर रेडियस सेंटर डायमीटर का बनाना चाहते तो अभी मैं इसको डिलीट करता हूँ और आपको बना के दिखाता हूँ। ड्रॉ में जाना है, सर्कल में जाना है, सेंटर रेडियस मतलब कि आपको रेडियस से बनाना है तो आपको इसको क्लिक करना है। अब आपको R टाइप करने की और D टाइप करने की आवश्यकता नहीं है, आपको केवल एक पॉइंट देना है और उतनी वैल्यू दे देनी है जितनी आपको दी हुई है। यदि रेडियस 100 दी है तो आपको केवल 100 टाइप करना है और एंटर कर देना है। अब वापस हम जाएंगे ड्रॉ में, फिर इसके बाद फिर सर्कल में जाएंगे। इसके बाद हम जाते हैं सेंटर डायमीटर में, क्लिक किया। इसके बाद हमने इस पॉइंट पे गए। इसके बाद हमने क्या किया, D टाइप किया, D को नहीं टाइप करना है, सीधे आप 100 टाइप कर दीजिए और एंटर कर दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका रेडियस में, डायमीटर में। तो अब हम इसको मेजर कर लें, मेजर करके दिखाएंगे। तो देखो ये भी उतना ही बन रहा है और यहाँ पे फिर गए और डायमीटर में गए, इसको पॉइंट को लिए और इसको मेजर किए तो ये भी उतना ही बन रहा है, बिल्कुल सेम बन रहा है, कोई अंतर नहीं है दोनों में। इसके बाद अगली जो हमारी कमांड है उसी के अंतर्गत सर्कल के अंदर दी हुई है 2 पॉइंट सर्कल। मतलब कि यदि आपको डायमीटर नहीं दिया हो, रेडियस नहीं दी हुई हो, परंतु 2 पॉइंट के बिटवीन एक सर्कल ड्रॉ करना है तो हम ये 2 पॉइंट सर्कल लेंगे। तो 2 पॉइंट क्या है, जैसे कि उदाहरण के तौर पे इसके बीच में हमको एक सर्कल बनाना है। अब इसके बीच में कितने का सर्कल बनेगा हमको तो नहीं मालूम, पर हमको ये और ये पॉइंट मालूम है। तो इन दोनों के बीच का पॉइंट बनाने के लिए हमारे पास जो सर्कल है वो 2 पॉइंट है। हम क्या करेंगे, ड्रॉ में जाएंगे, सर्कल में जाएंगे और यहाँ पे 2P मतलब 2 पॉइंट सर्कल ले लेंगे। यहाँ पे 2 पॉइंट सर्कल ले लिया। 2 पॉइंट सर्कल लेने के बाद आपको पूछ रहा है स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट। तो पहला पॉइंट आप ले लो ये वाला और दूसरा पॉइंट ले लो आप ये वाला। ये बन गया आपका 2 पॉइंट सर्कल। कितना आसान है, बहुत आसान है। अब इसका क्या रेडियस है वो हमको पता नहीं है,
परंतु अब हमको पता करना है, तो अब हम जाएंगे डायमेंशन में और रेडियस पे क्लिक करेंगे और इसको क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पे ये दे देगा। तो ये कितना है 101.1 है ना, 72 इतना इसका रेडियस है। तो ये हो गया आपका 2 पॉइंट सर्कल। अब हम इसको थोड़ा सा पकड़ के ऊपर खिसका देते हैं उदाहरण के लिए, समझाने के लिए। ये क्यों किया है अभी आपको समझ में आ जाएगा। कैसे, इसको हम डिलीट कर देते हैं। अरे यार, इसको सेलेक्ट करके डिलीट, इसको भी सेलेक्ट करके डिलीट। अब देखो अगला हमारे पास दिया है यहाँ पे 3 पॉइंट सर्कल। तो मैंने जैसे 2 पॉइंट बनाया है वैसे ही मैं 3 पॉइंट सर्कल बनाऊंगा। अब मैं क्या करता हूँ, 3 पॉइंट सर्कल पे क्लिक करता हूँ और 3 पॉइंट देना है। मान लो कि मुझे इन तीनों की सेंटर से बनाना है। तो देखो ये सेंटर पॉइंट डिटेक्ट हो रहा है, इस पर क्लिक किया मैंने। दूसरा सेंटर पॉइंट यहाँ डिटेक्ट हो रहा है, इस पर क्लिक किया मैंने। देखो अभी कुछ भी करूँगा तो ये बनना शुरू हो जाएगा। और तीसरा पॉइंट जहाँ पे भी लेना चाहूँ मैं उस पॉइंट पर क्लिक कर दूंगा। ये हो गया 3 पॉइंट सर्कल। ये भी बहुत आसान है। तो ऐसे हम 2 पॉइंट जैसे 3 पॉइंट को भी बना सकते हैं। इसी में अगला है ड्रॉ में गए, हम सर्कल में गए और TTR, T मतलब टेंजेंट, फिर से T मतलब टेंजेंट और R मतलब रेडियस। तो TTR शॉर्ट फॉर्म बोलता है और ऐसे मतलब इसको हम बोलते हैं टेंजेंट, टेंजेंट, रेडियस। तो देखो क्या होता है, जब आपको 2 टेंजेंट दी हो और 1 रेडियस दी हो तब आपको सर्कल बनाना है। तो कैसे बनाओगे, तो विद द हेल्प ऑफ दिस कमांड। क्या करना है आपको, TTR पे क्लिक कर लेना है। यहाँ से आपको जाना है तो ऐसे क्लिक करना है, और अगर आपको यहाँ से बनाना है तो आप सर्कल पे जाइए। यहाँ पे TTR आ रहा है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए, नहीं तो आप यहाँ पे TTR टाइप करिए और एंटर दबा दीजिए तो भी बन जाएगा। जैसे ही आपने TTR टाइप करके एंटर किया तो अब मैसेज आएगा स्पेसिफाई पॉइंट और टेंजेंट। ठीक है, तो पहली टेंजेंट आपको देना है। अब 2 टेंजेंट मतलब इन 2 सर्कल में से कोई से भी 2 ले लेते हैं हम। पहली टेंजेंट मानता हूं मैं ये दिया मैंने, यहाँ बाहर की ओर दिया है। ये बाहरी एरिया है, ये अंदरी एरिया बोल सकते हैं अभी इसको, है ना, इसके अकॉर्डिंग। अब दूसरी टेंजेंट पूछेगा, एक टेंजेंट देने के बाद तो दूसरी टेंजेंट दे दी मैंने, ये वाली दे दी। अब इसके बाद पूछेगा रेडियस, तो ये ऑलरेडी 100 का है, ये ऑलरेडी 100 का है और इन दोनों को मिलाना है तो लगभग हमको 300 या 400 की रेडियस देनी पड़ेगी। तो हम दे देते हैं 300 और एंटर कर देते हैं। तो ये हमारा अंदाजन 300 का रेडियस बन गया। इसने इसको स्पर्श करते हुए बना लिया और इसका जो डायमेंशन है क्या था 300। अब हम इसको मेजर करना चाहते हैं कि ये 300 एक्चुअल में है कि नहीं। तो हम जाएंगे डायमेंशन में और रेडियस पे क्लिक करेंगे और इस सर्कल को क्लिक कर लेंगे और अब हम इसको चेक करेंगे तो ये कितना है 300 का रेडियस है। बिल्कुल सही बनाया, हमने कुछ भी गलत नहीं किया है। अब हम इसको डिलीट कर देते हैं। अगली जो कमांड है इसी के अंतर्गत, सर्कल के अंतर्गत इसी की कमांड है टेंजेंट, टेंजेंट, टेंजेंट। इफ यू हैव 3 सर्कल and you want to make 3 circle inside tangent, outside tangent, so you can make from this command। कैसे, अब देखो टेंजेंट, टेंजेंट, टेंजेंट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद देखो आपको 3 टेंजेंट देनी है। पहली टेंजेंट डिटेक्ट हो रही है, दूसरी टेंजेंट डिटेक्ट हो रही है, तीसरी टेंजेंट डिटेक्ट हो रही है। अंदर की ओर, अंदर की ओर, अंदर की ओर दिए तो ये अंदर अंदर बन गया। अगर बाहर बाहर बनाना है तो फिर से डायमेंशन ड्रॉ पे चले जाओ, सर्कल पे चले जाओ और टेंजेंट, टेंजेंट, टेंजेंट पे फिर से क्लिक कर लो। अब बाहर की ओर दे दो, इसको भी बाहर की ओर दे दो, इसको भी बाहर की ओर दे दो, तो ये बाहर की ओर से बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आज ये वाली कमांड, ये वाली कमांड, ये वाली कमांड, ये वाली कमांड, ये वाली कमांड समझी और हमने इसकी ड्राइंग अभी नहीं बनाई है क्योंकि आज के लेक्चर का समय समाप्त हो गया है। एक्सप्लेन करने में काफ़ी टाइम लगता है, इसलिए आपको थोड़ा ही पढ़ा पा रहा हूँ। लेकिन जब आपसे बनने लग जाएगा तो हम एक दिन में 2 से 3 एक्सरसाइज, 200 एक्सरसाइज आसानी से करेंगे। आगे के लेक्चरों में हम ये सब एक्सरसाइज बनाना शुरू करेंगे। इस एक्सरसाइज की अभी मैं PDF भेज दूंगा आपके ग्रुप में, तो आप अभी खुद से प्रैक्टिस करें, सर्कल बनाना सीखें। कल की क्लास में हम आपको ये सब बनाना सिखाएंगे और बचे हुए जो टूल्स हैं इनके बारे में भी बताएंगे। फिर आप पूरी ड्राइंग बनाने में आपको आसानी जाएगी।
इसके बाद हम कल ये भी, अगर ये समाप्त हो गया तो यहाँ पे ये भी एक्सप्लेन करेंगे। दिस इज़ कॉल्ड मॉडिफाई टूलबार। इसके बाद इसी टूलबार का प्रयोग होता है, होता तो साथ में ही है लेकिन हम इसको कल ही बता पाएंगे। आज की क्लास का लेक्चर प्राय समाप्त हो गया है। कुछ भी समस्या आ रही हो तो व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज करना है पर्सनली, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप कभी भी पूछ सकते हो, मैं आपकी पूरी मदद करने वाला हूँ। आपको सिखा के रहूँगा, आपको सीखना है, मन लगा के सीखना है और कुछ करते रहना है, ठीक है, अच्छा काम करते रहना है, ठीक है। आज की क्लास को समाप्त करते हैं। आप सभी का मंगल हो, कल्याण हो। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे कुछ पूछना था आपसे। हेलो, हाँ बोलो। व्हाट्सएप पे आओ, व्हाट्सएप पे, सर अटेंडेंस नहीं लगती। व्हाट्सएप पे आओ, व्हाट्सएप यस पे ग्रुप खत्म होने वाला है।